दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। लाछना के भर पर अपना के पद से हटाएब कही का भ्रम नहीं राख लेल प्रधानमंत्री के आग्रह। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन नहीं हेबाक दावी। मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च में पड़ल रिट पर की सुनवाई आई भ रहल। संविधान के मर्म विपरीत भेल रिट में उल्लेख। संवैधानिक रूप में राजीनामा देव बाध्य नहीं रहला बादो वर्तमान सरकार काम चलाओ भ चुकल विगत सब कह महत्वपूर्ण कोनो भी निर्णय कर नहीं पेबाक दावी। आई स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड बराबरी पर आबि रुकल। 16 खेल से 33 अंक जोड़े दूसर का स्थान पर यथावत। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होब सकबाको दावी कयने छ। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल कहैत प्रधानमंत्री ओली चुनाव पर केन्द्रित होब लेल सब गोटे के निर्देशन सेहो देने छ। काठमाडौँ में सुदूरपश्चिम प्रदेश के कार्यकर्ता सभा जमघट में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान अनुसार विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होब नहीं सकबाको दावी कयने छ। प्रधानमंत्री के विरोध में उतरल नेकपा के असंतुष्ट पक्ष के सड़क में रहल से निमन चुनाव के लिए तैयारी कर आग्रह करते चुनाव लोकतंत्र और गणतंत्र में कोनो असर नहीं करबाक बताउने छ। निरंतर असहयोग भेटल लाछना के भर में अपने के पद से हटाएब कहिके भ्रम नहीं राख लेल ओ आग्रह सेहो कयने छ। किन उताउलिएका हो मलाई थाहा छैन। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बीचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नुभयो। उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। प्रधानमंत्री ओली संबोधन के क्रम में अपना पर अविश्वास राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पर महाभियोग लगेबाक तैयारी भेला बाद बाध्य भक प्रतिनिधि सभा विघटन कर पड़ल दोहराउने छ। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट कोरोना देश आक्रांत भरल समय प्रधानमंत्री के साथ देवक संगे टूटफूट के खेल में नहीं लागले नेता कार्यकर्ता के आग्रह कने छ। आत्मआलोचित भएर फेरि पनि एक पार्टीमा फर्केर जनादेशमा जाउँ। ल कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेर आयो भने वेलकम गर्न हामी तयार छौँ। निर्वाचन आयोग अध्यक्ष महासचिव हस्ताक्षर करने पार्टी आधिकारिक हेबाको दावी करैत वन तथा वातावरण मंत्री प्रेम आले काम कर नहीं देबवाला पक्ष के कारण काज में देरी भेला बादो आप सरकार गति लेबाको बताउने छ। काम गर्दै स्पिड गति दिने बेला 2 नम्बरको गियर भन्दा अगाडि जान दिनु भएन। अब यो सरकारको गियर 7 नम्बरमा जान्छ, सिधै 7 नम्बरमा गियरमा हालेपछि। कार्यक्रम में नेता सब असल कार्यकर्ता के चित नहीं दुखाएबका काम में खट आग्रह करैत यथोचित समय में मूल्यांकन हेबाक आश्वासन समेत दिल गेलै छ। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ, कुमार मनान्दर के संग रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा विस्तार कल गेल मंत्री परिषद विरुद्ध सर्वोच्च में पड़ल रिट पर की सुनवाई आई भ रहल छ। पुस 13 में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता केशर जंग केसी रिट दर्ता करने सलाह। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा के एकल इजलास में पड़ल व्या पेशी बुध देख नहीं हेबाक सूची में रखैत दोसर पेशी बृहस्पति दिन के लिए निर्धारण कल गेल छल। संसद विघटन के बाद सेहो मंत्री परिषद विस्तार कल गेला से अधिवक्ता सब त्रिपाठी, ओली आ केसी प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय के विपक्षी बनाएब रिट दर्ता कल गेलै छ। प्रतिनिधि सभा विघटन के बाद काम चलाओ भ चुकल सरकार संविधान के मर्म विपरीत मंत्री परिषद विस्तार करने रिट में उल्लेख है। वर्तमान प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नहीं रहल अवस्था में मंत्री परिषद विस्तार कर नहीं सकबाक निवेदक सभक जिक्र रहलै छ। प्रतिनिधि सभा विघटन के बाद प्रधानमंत्री बाध्यकारी रूप में राजीनामा देव संविधान में व्यवस्था नहीं रहला बादो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा देव प्रभाग या नहीं दक काम कर रहलै छ। मुदा संवैधानिक रूप में राजीनामा कर बाध्य नहीं रहला बादो संविधान अनुसार ई सरकार काम चलाओ भ चुकल विज्ञ सब जिक्र करना चाहता। उपराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुस 5 गते आबला वैशाख 17-27 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के मिति घोषणा के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार काम चलाओ सरकार में परिणत भेल विज्ञ सबके कहब रहलै छ। संविधान के धारा 77 के उपधारा 1 के ग में प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहल में प्रधानमंत्री के पद रिक्त हेबाक व्यवस्था रहलै छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन की सिफारिश तथा नया निर्वाचन की मिति सिफारिश भेला बाद हो प्रधानमंत्री ओली पद से राजीनामा नहीं देने नहीं तो राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के सरकार काम चलाओ बनल घोषणा करने था। मुदा 2047 के संविधान जेहन प्रतिनिधि सभा भंग भेला बाद बाध्यकारी रूप में राजीनामा कह के बारे में 2072 के संविधान में नहीं लिखल गेल बाद हो ओली सरकार दीर्घकालीन महत्व के कोनो भी निर्णय लेवा नहीं पेवा कानून क्षेत्र के जानकार सभाको कह रहलै छ। गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था चाहिँ अहिलेको संविधानमा त्यो देखिएन। त्यो नभए हुनाले उहाँले राजीनामा नदियो भने पनि उहाँ चाहिँ आफू काम चलाएको अवस्थामा चाहिँ जरुर उहाँ काम चलाएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँले म काम चलाएको होइन, म फुलफेज प्रधानमन्त्री हुँ, म जे पनि गर्न सक्छु भनेर भन्न र काम गर्न मिल्दैन। किनभने उहाँले त्यतिखेर संसद विघटन गर्नुभयो र निर्वाचनको तिथि समेत तोकिसकेको अवस्था छ। इमर प्रधानमंत्री की परराष्ट्र मामला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई एहन अवस्था में सरकार नियमित सरकार जेहने निर्णय कर सकबाको दावी करते छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू नहीं होबधरि यी सरकार नियमित सरकार जेहने निर्णय लेव सकबाको हुनकर तर्क रहलै छ। प्रधानमन्त्रीले संविधान त जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीलाई अहिले अरूले के भनिरहेका छन् भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्री निर्णय गर्ने होइन। संविधानमा निर्णय राजीनामा दिनु छ भन्ने प्रावधान छैन, राजीनामा दिने कुरा हुन्छ। संविधानमा छैन अथवा कानुनमा छैन भने त्यो अरूले भनेर त्यो कुरा हुँदैन। अहिले जे भइरहेको छ प्रधानमन्त्री गरिरहनु भएको छ त्यो कानुनभन्दा बाहिर छैन। बहुमत प्राप्त पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री सरकार चलावा नहीं सकपाक बेला बाद संसद विघटन करनाई छुट प्रधानमंत्री के नहीं रहल कानूनविद सभक तर्क से हो रहलै छ। विकल्प देव प्रभाग हुनकर सभक सुझाव से हो रहलै छ। कैमरा में साधन थापा के साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। शुक्र दिन नियुक्त भेल मंत्री सब सरकार के मुख्य काम देश में स्थिरता कायम करते प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन सफल करनाई प्रमुख कार्यभार रहल जानकारी देने छ। मंत्रालय में उत्कृष्ट काम कऽ देखाव के प्रतिबद्धता सेहो जाहिर कल गेलै छ। मुदा सड़क आंदोलन के राप आ ताप के पटक के विषेर का मंत्री सब अपन धारणा बनबैत समय वर्तमान सरकार की करत कहि प्रश्न सेहो खड़ा भेलै छ। सत्तासीन केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में रहल सरकार जनता समक्ष मत मांगत समय कहने सलाह बेर बेर राजनीतिक अस्थिरता भेल। अब हमरा सबके बहुमत संगे 2/3 बनाए दिया देश में स्थिरता कायम कऽ समृद्धि दिस आगू बढ़त जनता ओहने कलक। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के करीब 2/3 मत भेटलै छ। आई करीब वह 2/3 मत भेटल नेकपा फेरसो राजनीतिक अस्थिरता दिस गेलै छ। प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटन करने लगले करीब 2/3 के मत अपमान भेल सर्वसाधारण के बुझाइ में पड़लै छ। नेकपा के एकटा पक्ष सत्ता में नया मंत्री थेपको आगू बढ़लै छ, दोसर पक्ष सड़क संघर्ष में रहलै छ। सत्ता के कुर्सी में पहुंचवला सब नवघोषित बैसाखी चुनाव सफल कर अपने सबके कार्यभार रहल बताब रहल समय सड़क में फेर नेकपा भित्र के नेता सब विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के मांग कर रहलै छ। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। एकातिर सिस्टमलाई निर्णय दिने, अर्कोतिर फेरि राजनीतिक व्यवस्था र देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि फेरि हामीले निर्वाचन जानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ। फेर देश में स्थिरता लावा मध्यावधि निर्वाचन में जनाई अनिवार्य शर्त रहल। नवनिर्वाचित मंत्री सबके कहब आबि रहल समय सड़क से प्रधानमंत्री के ठीक हो लेल आग्रह कयल जा रहलै छ। त्यो असंवैधानिक कदमबाट पछि हट्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँ अग्रसर बन्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरालाई बिर्सिन तयार छौँ। अहिलेको राष्ट्रको अगाडिको जो मुख्य कार्यभार भनेको निर्वाचनलाई प्रभावकारी गर्ने, टाइममै तोकेको समयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गर्ने, त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। यी प्रतिनिधि सबके तर्क अपनै आ अपने अपने हिसाब से दैयो रहलै छ। जेम्हरे समस्या पड़ल ओम्हरे देश के यी तर्क आबि रहल समय नेता सब सर्वसाधारण के नजर में आलै छ। 5 वर्षको लागि स्थायी समिति स्थिर सरकार होस् भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो भावना र जस जनताको पनि त्यही अपेक्षा र त्यही चाहना थियो। राज्य की दोहन कक्का राज्य से किछ लेब कहिका मनसाय अधिकांश नेता में रहल बहुतोक विश्लेषण रहलै छ। दुई विपरीत चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आएका र स्वभाव भएका मानिसहरूले जुन ढङ्गले हिजो बन्द कोठामा एउटा तमसुक गरे आदि आदि समय चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर यो सबै विभाजनको जड त्यहाँ। राज्य से ई लेब ऊ लेब कही से निमन राज्य के समृद्ध बनावदी सबके सोच प्रभाग समय आयल बताल जा रहलै छ। एहिके लेल विवाद नहीं विकास के लेल सब एकजुट होनाइ आवश्यक सेहो रहलै छ। हरिशर अनुपाने, काठमाडौँ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा राष्ट्रिय सभा के अधिवेशन में उपस्थिति होबला राष्ट्रिय सभा सदस्य सबके स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाव अपील करने अध्यक्ष तिमल सिन्हा पुष 17 गते से राष्ट्रिय सभा के अधिवेशन के पहिल बैसार बैसभा कवि के निमित्त बृहस्पति दिन राष्ट्रिय सभा सदस्य के कोविड-19 परीक्षण की व्यवस्था कल गेल जानकारी देने मुदा ये अवधि भर राष्ट्रिय सभा सदस्य सबके स्वास्थ्य सतर्कता अपनाव आग्रह कल गेल 17 गते के बैसार के निम्ति संघीय संसद सचिवालय स्वास्थ्य मापदंड पूरा क आवश्यक तैयारी करने अध्यक्ष तिमल सिन्हा बतौने संसद भीतर के तैयारी मात्र कोविड संक्रमण रोक लेल पर्याप्त नहीं हेबाक कहित ओ संपूर्ण राष्ट्रीय सभा सदस्य सबके बैसार अवधि भर बाहरी गतिविधि में जायत समय सावधानी अपनाव आग्रह सेहो करने सुरक्षाकर्मी सचिवालयका कर्मचारी पत्रकार मित्रहरू सबै त्यो त्यहाँ जान्छौँ उहाँहरू उच्च सतर्कता साथ जानु पर्यो दूरी कायम राखिदिने मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरिदिने त्यहाँ व्यवस्था गरेको स्यानिटाइजर छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हा राष्ट्रिय सभा सदस्य बाहेक बैसार स्थल में प्रवेश करवाला सुरक्षाकर्मी पत्रकार कर्मचारी लगायत सबके सेहो सतर्कता अपनाव अनुरोध करने राष्ट्रिय सभा अधिवेशन पौष 17 गते बेरिया 4 बजे आह्वान कल गेल प्रतिनिधि सभा विघटन के बाद पहिल बेर बैस लागल राष्ट्रिय सभा के इस अधिवेशन के राजनीतिक वृत्त तथा आम नागरिक के तह में बहुत उत्साहिक के साथ देखल जा रहा है। नेपाल में पछिल्ला 24 घण्टा में थप 511 गोटे कोरोना भाइरस संक्रमित थप आइले यी सँगै नेपाल में संक्रमित कुल संख्या 2,60,059 पहुँचल यी अवधि में थप 600 गोटे ठीक भइरलै नेपाल में ठीक होबला की संख्या 2,51,912 रहलै पिछला 24 घण्टा में थप 7 गोटे के मृत्यु भेल लगले कोरोना से नेपाल में 1,847 गोटे के मृत्यु भेलै हाल देशभर 6,300 गोटे संक्रमित आइसोलेशन में 362 गोटे क्वारेंटीन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने नेपाल टेलिकम शुक्र दिन से आईपीटीवी संचालन में लेवाक भेलै टेलिकम पुष 17 गते से एनटीटीवी ब्रांड में फाइबर टू दी होम एफटीटीएच मार्फत आईपीटीवी सेवा संचालन में लावा लागल हाल टेलिकम एफटीटीएच सेवा से वॉइस सेवा आ डाटा सेवा उपलब्ध कराल जबाक में आब टीवी सेवा सेहो थप करबाक भेलै टेलिकम एनटीवी सेवाक लेल एफटीटीएच नेटवर्क के पहुँच अपरिहार्य रहत तत्काल के काठमाडौँ उपत्यका भीतर सुन्धरा बबरमहल थिमी बलम्बु भक्तपुर साविल छाउनी गोंगबू में उपलब्ध है तो उपत्यका बाहर बानेपा में वितरण कल जा सकबाक स्थान से उपलब्ध हेबाक जानकारी देल गेल टीवी सेवा प्रयोग कर ग्राहक कंपनी से सेटअप बॉक्स खरीद कर हाल प्रयोग में रहल पुरान तथा आधुनिक टीवी सेट में एनटीवी देख सकबाक भेल आब आर्थिक समाचार। एशियाली विकास बैंक आ अर्थ मंत्रालय बीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजना के लिए सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन करने संबंधी समझौता भेल बुध दिन अर्थ मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्रालय के सहसचिव श्री कृष्ण नेपाल आ एशियाली विकास बैंक नेपाल के कार्यालय प्रतिनिधि रुदी लुइस हेनरिक्स भान्दे हस्ताक्षर करने समझौता अनुसार एशियाली विकास बैंक 156 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध करवाक अर्थ मंत्रालय के सहसचिव नेपाल एडीबी प्राप्त ऋण सहायता में नेपाल सरकार और नेपाल विद्युत प्राधिकरण थप लगानी कख 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना कार्यान्वयन में लेबाक बताउने एशियाली विकास बैंकबाट 156 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनेछ र त्यसमा नेपाल सरकार र एनईले पनि काउन्टरपार्ट फन्ड राखेर यो 195 मिलियन US डलरको आयोजना सम्पन्न हुनेछ यो 5 वर्षकोमा सकिनेछ यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण के संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि करक लेल सहयोग करबाक विश्वास कल गेल आयोजना 5 वर्ष में सम्पन्न हेबाक बताओल गेल मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड बराबरी में रोकल बुध दिन रात भेल खेल में 1 गोल के अग्रता बचाव नहीं सकला रियल घरेलू टोली संग 1-1 गोलक बराबरी खेलने बराबरी संगे रियल शीर्ष स्थान के प्रतिद्वंदी
एथलेटिक मड्रिड संग अंक दूरी बराबर करके अवसर गुम होने से रियल 2 खेल कम खेलने एथलेटिक संघ के 2 अंक के बाद पाछू पड़ल ला लीगा में रियल के दोसर का बराबरी के नतीजा रहा। ऐसे पहले रियल सुसीडा संग गोल रहित बराबरी खेलने छल। रियल 16 खेल खेलत 10 जीत समान 3 बराबरी आ हारक नतीजा निकालने से रियल 16 खेल से 33 अंक जोड़कर दूसरे स्थान में यथावत रहित समय एथलेटिक 14 खेल से 35 अंक जोड़ने से रियल के बराबरी में रोकेल इल से 16 अंक जोड़कर 15वें स्थान में रहल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। लाछना की भर पर अपना की पद से हटाव के भ्रम नहीं राखले प्रधानमंत्री के आग्रह। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन नहीं होबाक दावी। मंत्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च में पड़ल रिट पर की सुनवाई आई भरल। संविधानक मर्म विपरीत भेल रिट में उल्लेख। संवैधानिक रूप में राजीनामा देव बाध्य नहीं रहला बादो वर्तमान सरकार काम चलाओ भ चुकल विगत सब कह महत्वपूर्ण कोनो भी निर्णय नहीं कर पेबाक दावी। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड बराबरी पर आब रुकल 16 खेल से 33 अंक जोड़े दूसर का स्थान पर यथावत। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता-समाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़भाड़ से घरे में सुरक्षित रहू परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।